हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न के बारे में। सिंथेटिक डिवीज़न खास करके इसका जो उपयोग होता है, यूज होता है, वो हम लोग को कैलकुलस में देखने को मिलता है ताकि फास्ट कैलकुलेशन हम लोग कर सकें। तो आइए हम लोग सीखते हैं सिंथेटिक डिवीज़न को। तो आपका देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से। तो याद रखना है कि जब भी सिंथेटिक डिवीज़न अप्लाई करेंगे तो किसके लिए अप्लाई होगा कि जब डिवाइड करते हैं तो क्या होना चाहिए, वो चीज़ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री का होना चाहिए, 1 डिग्री का। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। करना क्या है, एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट कितना है, नहीं कुछ दिख रहा है तो 1 होगा, तो ये 1 हो गया। फिर एक्स क्यूब से पहले क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 5, तो 5 लिख देंगे। फिर एक्स स्क्वायर से पहले क्या होगा, एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 6, तो 6 लिख देंगे। फिर कांस्टेंट होता है 3 लिख देंगे। अब इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लाइन घिस दिए, लाइन कर दिए। अब क्या करना है, x माइनस 2 को 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अब क्या करना है। तो करना क्या है, पहले वाले नंबर को एज इट इज उतार देना है। 1 है तो उतर जाएगा 1। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, यानी कि 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर आके 8 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 5 2 7, फिर 2 गुना 7 14, 14 8 कीजिए तो कितना, 14 6 20, 20 दूनी 40, तो ये हो गया आपका 43। तो जब लास्ट नंबर होता है वो क्या होता है, मेरा रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। ये क्या होता है आपका रिमाइंडर। अगर देखा जाए रिमाइंडर क्या आपका है, रिमाइंडर हो गया आपका 43। और भागफल यानी क्वोशेंट क्या होता है, देखिए क्वोशेंट, देखिए क्वोशेंट क्या होता है, यहाँ देखिए एक्स क्यूब पावर था, जब आप एक्स से डिवाइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, तो यानी कि अब जो स्टार्ट होगा क्वोशेंट में एक्स स्क्वायर से, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर के पहले क्या होता है एक्स, अब प्लस 20। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अपने मन से कुछ भी, सेकेंड नंबर देखिए, ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, डिवाइड करते हैं इसको x माइनस 1 से, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। तो फिर से वही करेंगे, जिसमें डिवाइड करना हो आपको सबसे पहले इसका कोफिशिएंट, यहाँ एक्स क्यूब है आपका, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए आप यहाँ पर। उसके पहले क्या होता है, एक्स क्यूब से पहले एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 5, कोफिशिएंट 5। उससे पहले एक्स स्क्वायर से पहले एक्स होता है तो माइनस 6, कांस्टेंट 7। अब फिर लाइन खींच दीजिए। फिर देखिए x माइनस 1 को 0 कीजिए, तो x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 1, तो यहाँ पर आप 1 उतार दीजिए। फिर से वही बात, पहले नंबर को उतार देना है, ये 1 है तो 1 हो गया। फिर 1 से गुना कीजिए, 1 गुना 1 तो 1, यहाँ पर जाके 8 कर दीजिए, तो बोलिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। फिर 1 इंटू 6 तो प्लस 6, यहाँ हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 तो ये आपका 0 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7। जो लास्ट जो होता है क्या होता है, रिमाइंडर होता है। आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 7, रिमाइंडर कितना हो गया 7। क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स क्यूब जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 6 इंटू एक्स प्लस 0, तो बोलिए सर एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा आपका क्वोशेंट। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से।
चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड करते हैं इसको x माइनस 3 से। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट लिखना है। हाईएस्ट पावर कितना है 4, x4 का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, यानी कि 1। अब देखिए x4 से पहले होता है x3, लेकिन है क्या x2 दिया हुआ है, x3 नहीं है। इसका क्या मतलब, जो चीज़ अब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्या करेंगे उसके लिए 0 लेंगे। x³ नहीं था तो हम लोग 0 लेंगे उसके लिए। फिर उसके बाद x³ से पहले होता है x² और x² का कोफिशिएंट कितना है -3, तो -3। फिर देखिए x² से पहले x का टर्म होना चाहिए, लेकिन x तो है नहीं, इसका मतलब 0। फिर कांस्टेंट कितना है 6। तो अब क्या करते हैं, फिर से लाइन खींच दीजिए, खींच दिए। अब x -3 को 0 कीजिए तो बोलिएगा सर x = 3 हो गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 3। तो पहले वाले को उतार देना है 1। अब 3 × 1 तो 3 8 कीजिए तो बोलिएगा सर 3। 3 × 3 3 × 3 9, जब 8 कीजिएगा तो क्या जाएगा, 9 में से 6 छोती है 18, 18 8 कीजिए तो 18 हो गया, 18 × 3 = 54, तो कितना हो जाएगा आपका 60। यानी कि आपका रिमाइंडर शेषफल जो होगा r कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 60। अब क्वोशिएंट लिखते हैं। क्वोशिएंट में देखिए यहाँ पर x4 है, जब हम x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ इसका मतलब अब कहाँ से स्टार्ट होगा x³ से, तो 1 × x³ प्लस 3 × x², एक एक कम करते लिखना है, कम करके 6 × x प्लस 18। देखिए यहाँ पर 3 2 1 0, तो हो गया आपका x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 18। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग अलग तरह का। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 4th नंबर, x4 - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। अब क्या होगा, तो लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो लगता है बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। जो जो चीज़ बोले हैं उसको फॉलो करते हुए लिखिए। तो क्या करना है, x4 से स्टार्ट हो रहा है, तो x4 का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 हो गया। अब देखिए x4 से पहले क्या होता है, x3 होता है। क्या x3 आपको दिख रहा है, नहीं सर, तो नहीं है तो 0। अब सोचो x3 से पहले क्या होता है x², क्या x² दिख रहा है, नहीं सर, तो 0। फिर x² से पहले क्या होता है x, क्या दिख रहा है, नहीं, तो 0। फिर x से पहले होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमको दिख रहा है कितना है -1, तो -1 हो गया आपका। फिर से लाइन खींच दीजिए। अब क्या करना है, किसको 0 करना है, इसको 0 करना है। x + 1 = 0, तो x = कितना -1, तो यहाँ पर जाएगा -1। फिर देखिए पहले वाले को उतार देना है सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, -1 × 1, तो क्या हो जाएगा सर -1 हो गया, यहाँ लेकर आइए 8 कर दीजिए, तो प्लस -1 हो जाएगा। फिर -1 × -1 तो +1, 8 कर दीजिए तो +1 हो जाएगा। -1 × +1 तो -1, प्लस कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। फिर -1 × -1 तो +1 हो जाएगा, ये हो गया आपका 0। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0। तो क्वोशिएंट क्या हो जाएगा आपका, x4 था तो एक पावर कम होगा, तो क्या हो जाएगा x³ से स्टार्ट होगा, तो 1x³ तो x³ 1 -x² -1x² तो -x² प्लस x -1, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और। 5वां 2x³ प्लस 6x - 1 डिवाइडेड बाय x + 2। चलिए इसको डिवाइड कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, फिर मिलाइएगा, देखते हैं कि आप सीखे या नहीं सीखे।
देखिए यहाँ पर फिर से एक्स क्यूब है हाईएस्ट पावर, तो उसका कोफिशिएंट कितना है 2। एक्स क्यूब से पहले होता है एक्स स्क्वायर, जो कि दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब उसके लिए 0। एक्स स्क्वायर से पहले होता है एक्स, तो 6 और कांस्टेंट -1। अब क्या हो जाएगा, x + 2 को 0 करेंगे तो बोलोगे सर x = -2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। तो सबसे पहले पहला वाला क्या करते हैं, सेम टू सेम उतार देते हैं। तो -2 × 2 कितना हो जाएगा, -4। इसको 8 कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो -4। -2 × -4 तो हो जाएगा +8। 8 कीजिएगा तो हो जाएगा 14। 14 दूनी 28, -28 8 कीजिएगा तो इतना, तो -29। तो बोलिएगा सर रिमाइंडर क्या हो गया, जो लास्ट होता है रिमाइंडर होता है -29। और क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब था तो एक खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा, तो क्या आ जाएगा 2x² -4x + 14। चलिए अब एक और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, x7 - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। चलिए x7 - 1 डिवाइडेड बाय -x - 1। तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, देखिए आपका आंसर मिला या नहीं मिला। अगर मिल जाता है तो कमेंट में लिखिए यस सर, अगर नहीं तो बोलिए नो सर। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, फिर से सोचिए, यहाँ पर x7 है, x7 का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 लिख दिए। x7 से पहले क्या होता है, x6 नहीं है तो 0, x5 नहीं है तो 0, x4 नहीं है तो 0, x3 नहीं है तो 0, x2 नहीं है तो 0, x नहीं है तो 0, -1। देख लेते हैं एक बार, x7 x6 5 4 3 2 1 -, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर से लाइन खींच देते हैं। अब x - 1 को 0 करेंगे, इसको 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, x = 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो पहले वाले को एज इट इज उतार देना है। 1 × 1 तो 1 8 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 1 × 1 8 करते जाइए, फिर 1 × 1 8 कर दीजिए 1, फिर से 1, फिर 1, फिर +1 कीजिएगा तो हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर क्या आपका हो गया 0, आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो क्वोशिएंट क्या होगा, क्वोशिएंट बताइए क्या होगा। तो बोलिएगा सर x7 था तो 1 खत्म हो जाएगा, तो x6 से स्टार्ट होगा, 1x6 तो यानी कि x6, 1x5 तो x5, 1x4 तो x4, +1x3 तो x3, +1x² तो x² +1 × x तो x +1। यही आपका हो गया। तो चलिए हम लोग बस यहीं तक करेंगे, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए।